गोजरा में मोहम्मद हसनैन वल्द ताहर जवेद, जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल है, रंग गंदमी है और कद दरमियाना है, जो कि 12 फरवरी 2020 से पेंसा रोड गोजरा से लापता है। किसी को नजर आए तो वरसा को इतला दे दे। लिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिया में मिल्लत ट्रैक्टर्स लाहौर की रिक्रूटमेंट टीम मौजूद है। मिडिल और मैट्रिक पास उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो और शनाख्ती कार्ड के हामिल हो, अपनी तालीमी असनाद और असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। कुछ ऐसा कि ट्रैक्टर्स मैकेनिक की ट्रेनिंग के बाद सनत का इजरा और जॉब की फराहमी अमल में लाई जाएगी। दौरान ट्रेनिंग रहायश और खाना कंपनी की तरफ से फ्री दिया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए कॉलेज के प्लेसमेंट ऑफिसर गुलाम शबीर शाह साहब से राब्ता फरमाएं। ननकाना साहिब डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद ने ननकाना साहिब बाईपास पर मकीम खाना बदोशों के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। हुकूमत पाकिस्तान और बुजदार हुकूमत वतन अजीज से पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। जिला भर में 17 था 21 फरवरी तक पोलियो मुहिम के दौरान 2,42,980 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे बुलवाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिला में 711 टीमें तश्कील दे दी गयी, जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। वालिदैन पोलियो के मर्ज के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों का हिस्सा बने और अपना भरपूर किरदार अदा करें। जिला भर में वाक़े खाना बदोशों की आबादियों में और झोंपड़ियों और बस्तियों में बच्चों को जल्द अज जल्द कवर किया जाएगा। ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का। गोजरा में 83 पुली पेंसला रोड गोजरा कैरी डबा और ट्राली में तसादुम, एक शख्स जावक जबकि 5 अफराद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों और जावक शख्स को सिविल अस्पताल गोजरा मुंतकिल कर दिया। जी नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको आगाह करें गोजरा से, जहां पर 83 पुली पेंसला रोड गोजरा कैरी डबा और ट्राली में तसादुम हुआ है। एक शख्स जावक जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी नईमुल हक साहिब इंतकाल कर गए हैं। जी नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे, मामले खुसूसी नईमुल हक साहिब इंतकाल कर गए हैं। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट कर दी। जी नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको वर्ल्ड वाइज आगाह कर रही है कि चौधरी नईमुल हक साहिब इंतकाल कर गए हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वजीर आजम के मामले खुसूसी नईमुल हक साहिब इंतकाल कर गए हैं। जी नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वजीर आजम के मामले खुसूसी नईमुल हक साहिब इंतकाल कर गए हैं। फुटेज आप वर्ल्ड वाइज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का टोबा टेक सिंह का विजिट। टोबा टेक सिंह में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जिला टोबा टेक सिंह का विजिट किया। दौरान विजिट उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन टोबा टेक सिंह में सरवर फाउंडेशन की जानिब से हेपेटाइटिस से बचाव के सेमिनार में शिरकत की। इस मौका पर बेगम गवर्नर पंजाब भी इनके हमरा थी। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में स्काउट्स बच्चों के दस्ते ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और बेगम गवर्नर पंजाब को फूल पेश किए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हम वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक पंजाब भर खास तौर पर जिला टोबा टेक सिंह से हेपेटाइटिस को मुकम्मल खत्म करके दम लेंगे। इसके साथ साथ पंजाब भर में पीने का साफ पानी मुहैया करना भी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। जी नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको आगाह करें टोबा टेक सिंह से, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने टोबा टेक सिंह का विजिट किया। विजिट के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में सरवर फाउंडेशन की जानिब से हेपेटाइटिस से बचाव के सेमिनार में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया मोहम्मद हसन इकबाल ने चौक आजम शहर में हालिया होने वाली चोरी की वारदातों का सख्ती से नोटिस लेते हुए थाना चौक आजम में एक मीटिंग का इनकाद किया, जिसमें शहरियों समेत वारदातों के मुतासर अशखास ने शिरकत की।
DPO نے متاثرہ افراد سے فردن واردات کے متعلق تفصیلی دریافت عمل میں لائی اور SHO اور تفتیشی افسران سے FIR کے اندراج اور تفتیش مقدمہ کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ اطمینان بخش جواب نہ ملنے پر محمد حسن اقبال نے سخت برہمی کے اظہار کرتے ہوئے افسران کی سرزش کے آئندہ بلا تاخیر FIR کے اندراج اور مؤثر گشت اور چوک اعظم شہر میں دیگر اضلاع کے رہائش پذیر افراد کی بائیو میٹرک تصدیق کرنے کی ہدایت کی۔ DPO نے تمام شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ چشتیاں میں اتحاد پریس کلب کے انفارمیشن سیکرٹری احمد رفیق صحافی کے گھر پر حملہ۔ صحافی احمد رفیق کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے پر صحافی برادری کی شدید الفاظ میں مذمت۔ DPO بہاول نگر سے فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صحافی احمد رفیق اپنے گھر میں موجود تھا کہ اوباش نوجوان نے گھر میں داخل ہو کر آنی رات سر میں مار کر شدید زخمی کیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان صحافی کے چھوٹے بھائی معصوم بچے کو ہراساں کرتے تھے، منع کرنے پر طیش میں آ کر گھر پر حملہ کر دیا۔ ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ تھانہ سٹی A ڈویژن پولیس کو درخواست دے دی گئی۔ جی ناظرین، بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں چشتیاں سے، جہاں پر اتحاد پریس کلب کے انفارمیشن سیکرٹری احمد رفیق صحافی کے گھر پر حملہ کر دیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ وقار قریشی اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ آمنہ مطالبہ نے حکومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق عوام الناس کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کے لیے ضلع کونسل ہال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں مقامی افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ٹوبہ رضوان الحق پوری، ریڈر 2 DPO محمد عامر ASI PRO محمد عطا اللہ RT سیکرٹری اقصی غفور سمیت دیگر محکموں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ نے کھلی کچہری کے دوران عوام الناس کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات جاری کیے۔ جی ناظرین، بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ پہ، جہاں پر DPO اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔